Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 9, Concept of Ownership and Possession. Let's quickly go through the synopsis first. इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे कि ओनरशिप का मीनिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप, काइंड्स ऑफ ओनरशिप, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप, फिर पोजेशन का मीनिंग क्या है, उसके काइंड्स, उसके अलग अलग मोड्स कि कैसे पोजेशन को एक्वायर करते हैं, पॉजेसरी रेमेडीज और फिर एक कंपैरिजन टेबल बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ओनरशिप क्या है. ओनरशिप मतलब क्या कि किसी ऑब्जेक्ट को जिसको हम ओन करते हैं तो मतलब हमारे पास उसकी ओनरशिप है, हमारे पास एक राइट है. क्या राइट कि ये ऑब्जेक्ट मेरा है तो उसके अगेंस्ट सारे राइट्स मेरे पास है, उसको जैसे चाहे वैसे मैं अकॉर्डिंग टू माई विल उसका यूज़ कर सकती हूँ. जो राइट है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट इन रेम. राइट इन रेम मतलब क्या, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड. अगर किसी चीज़ का ओनरशिप है मतलब हमारे पास पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है कि ये चीज़ हमारी है. एनफोर्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो पोजेशन से ही डेवलप हुआ है. पहले क्या बोलते थे कि पोजेशन मतलब क्या, जिसके पास वो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन है उसके पास, एंड दैट इज़ द ओनर. तो पहले तो कोई आइडिया ही नहीं था ओनरशिप का. द कंसेप्ट दैट दे आइडेंटिफाइड विथ वॉज दैट ऑफ पोजेशन, कि पोजेशन को ही उन्होंने ओनरशिप समझा था. फिर धीरे धीरे समझने लगा कि पोजेशन जिसके पास रहता है ही मे और मे नॉट बी द ओनर, और फिर आइडिया ऑफ ओनरशिप पिक्चर में आया. ऑस्टेन, होलैंड, ये लोग ने ओनरशिप को डिफाइन किया था एज अ राइट ऑफ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट. कि जब ओनरशिप वर्ड आया, डेवलप हुआ, तो सबसे पहले ऑस्टिन होलैंड ने क्या डिफाइन किया कि जिसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी थिंग के ऊपर, तो उसका हम ऐसे बोलेंगे कि ही इज़ द रियल ओनर. ओनरशिप मतलब क्या, एग्रीगेट ऑफ ऑल राइट्स परटेनिंग टू द पोजीशन, एन्जॉयमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सैलमन का क्या बोलना है, ओनरशिप इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सिग्निफिकेशन डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड द राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम. अब ओनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देखेंगे. या तो वो एब्सोल्यूट है या तो रेस्ट्रिक्टेड है. इट मे बी एक्सक्लूसिव और लिमिटेड. ओनरशिप कैन बी लिमिटेड बाय अग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. अब ओनरशिप या तो पूरी रह सकती या तो रेस्ट्रिक्टेड रह सकती. इट मे बी एक्सक्लूसिव या लिमिटेड. इट मे बी बाय अग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि कुछ ओनरशिप हमको बाय अग्रीमेंट मिलती है कि दो पार्टीज में अग्रीमेंट हुआ एंड देन कोई प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर हो गई, तो दिस इज बाय अग्रीमेंट. बट कुछ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मिलती, जैसे इनहेरिटेंस. इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, इनहेरिटेंस, कि किसी के डेथ होने पे उसके लीगल हेयर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, दैट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. राइट ऑफ ओनरशिप कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी. ओनर इज नॉट अलाउड टू यूज हिज लैंड और प्रॉपर्टी इन अ मैनर दैट इज इंजूरियस टू अदर. कि ओनर के पास सारे राइट्स है प्रॉपर्टी यूज करने के, बट अगर उसके वजह से किसी को हार्म पहुंच रहा है तो ओनर उस तरीके से वो लैंड को नहीं यूज कर सकता है. तो वैसा राइट, वैसे ओनरशिप के राइट रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी उसके राइट्स अनरेस्ट्रिक्टेड है. ओनर के पास राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी है तो उसको वो पजेस करता है, ओन करता है. इट इज़ इमटेरियल कि उसके पास एक्चुअल पोजेशन है या नहीं. मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल देखा था कि ये लैंड मेरा है बट मैंने किसी और को दिया. आई हैव ट्रांसफर दिस लैंड टू बी टू यूज़. अब ये लैंड के एक्चुअल ओनर मैं हूँ बट पोजीशन तो किसी के और के पास है. तो ओनरशिप का और पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है. कि ओनरशिप अगर मेरे पास है, पोजीशन भले ही किसी के पास हो, आई एम द रियल ओनर. तो पोजीशन किसके पास है, ये एक इमटेरियल थिंग है. एक कॉमन एग्जाम्पल क्या है कि ओनर ने खुद का हाउस लीज किया टू द टेनेंट. अब ओनरशिप तो मेरे पास है, बाय बर्थ मेरे पास है, बट मैंने अपना लैंड ट्रांसफर कर दिया किसी को, तो ही हैज़ गॉट द पोजीशन. Law does not confer ownership of an unborn child or an insane person because they are incapable of conceiving the nature. किसको ओनरशिप नहीं मिलती है, अनबॉर्न चाइल्ड, जो पैदा ही नहीं हुआ उसको हम कैसे ओनरशिप दे, और एक इनसेन पर्सन मतलब पागल पर्सन को, क्योंकि दे आर इनकेपेबल ऑफ कंसीविंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्ट. ओनरशिप इज रेसिड्यूरी इन कैरेक्टर. राइट ऑफ ओनरशिप डेथ के साथ ख़त्म नहीं हो जाता, वो उसके लीगल हेयर को ट्रांसफ़र हो जाता है. Restriction may also be imposed by law on the owner's right of disposal of the thing owned. लॉ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि ओनर ने खुद के राइट किसी प्रॉपर्टी में किस तरीके से डिस्पोज करने.
Any alienation of property made with the intent to defeat or delay the claim of creditor can be set aside. अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मतलब क्या? राइट टू मैनेज, कि जो प्रॉपर्टी है उसको तुम मैनेज करोगे. राइट टू पजेस, राइट टू पोजेशन, राइट टू मैनेज, राइट टू कैपिटल, राइट टू इनकम. वन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप इज मटेरियल ऑब्जेक्ट, कि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई रियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट जो तुम्हारे राइट्स है, ओनरशिप राइट्स, दैट इज द रियल ओनरशिप. सैलमन का क्या बोलना था? ही सपोर्टेड द कॉमन लॉ सिस्टम. इट वॉज ऑल्सो रिसीव्ड सम अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म. सैलमन के व्यू को क्रिटिसिज्म मिला. इट वॉज आर्ग्यूड कि लॉ जनरली रिकॉग्नाइजेस ओनरशिप ऑफ लैंड and cattles and not of any right. Person is said to have certain rights and not own rights. कि person के पास कुछ rights होते हैं but वो rights को own नहीं कर सकता है, मतलब he is the owner of the rights, ऐसे हम नहीं बोल सकते. He gets the rights by law. अब क्या बोला है? subject matter ownership का क्या है? It is essentially determined by the legal system of the state. कि जो ownership का subject matter है, मतलब ownership कहाँ से आई, तो ये जो हमारा legal system है state का, वहाँ से determine होती है. और भी कुछ objects है जो हम कैसे डिफाइन करेंगे? बाय देयर नेचर, इनकेपेबल ऑफ बीइंग ओन सच एज जंगल्स, एयर, वाटर. अब इसको हम ओन नहीं कर सकते, किसी जंगल को, एयर को, वाटर को. तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स है कि इसकी हमारी ओनरशिप नहीं हो सकती. लीगल सिस्टम ऑफ अ कंट्री में रिकॉग्नाइज द ओनरशिप ऑफ सच ऑब्जेक्ट. जो कंट्री का लीगल सिस्टम है, जो स्टेट है उसका लीगल सिस्टम है, वो रिकॉग्नाइज करेगा इन ऑब्जेक्ट का ओनरशिप, देयर बाय मेकिंग देम अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप. यूजुअली गवर्नमेंट का ओनरशिप होता है इस पर. ओनरशिप मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. अब ओनरशिप कॉर्पोरियल या इनकॉर्पोरियल होती है. कॉर्पोरियल मतलब क्या? मटेरियल ऑब्जेक्ट जो दिखता है, जिसका फिजिकल प्रेजेंस है. इनकॉर्पोरियल मतलब क्या? ओनरशिप ऑफ अ राइट. इनकॉर्पोरियल मे बी सेड टू बी द ओनरशिप ऑफ इंटेंजिबल थिंग्स. इंटेंजिबल थिंग्स में हमने क्या देखा था? पेटेंट. अच्छा, इट्स गिवन हियर. ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स. और मटेरियल ऑब्जेक्ट मतलब क्या? टेबल, कार, इनका फिजिकल प्रेजेंस है जो हमको दिखता है. हाउस, लैंड. इट मे बी इमूवेबल और मूवेबल बट दिखती है. फिर ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप. ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल के ओनर में क्या बोला था? पिछले मॉड्यूल में हमने पूरा केस देखा था कि ए वॉज द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, उसका एक माइनर चाइल्ड था बी, और सी वॉज द ट्रस्टी. ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट सारी सी को ट्रांसफ़र की और बोला कि दैट शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ बी. तो यहाँ का केस क्या है? या दो पर्सन है, वेर इन वन पर्सन इज ऑब्लिगेटेड टू यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर. सी इन आवर एग्जाम्पल इज ऑब्लिगेटेड टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ बी. पर्सन अंडर एन ऑब्लिगेशन इज ट्रस्टी, तो हम सी को ट्रस्टी बोलते हैं, और जिसके बेनिफिट के लिए हो रहा है ही इज द बेनिफिशियरी. और ट्रस्ट ओनरशिप इज ओनली अ मैटर ऑफ फॉर्म एंड नॉट अ मैटर ऑफ सब्सटेंस. कि trustee's ownership of the property is nominal in nature. He is nominal owner in nature. He is given someone else property fictitiously by law. कि ये प्रॉपर्टी तो एक ही थी, fictitiously C को मिली क्योंकि B अभी माइनर है, बट रियल ओनर तो B है. सारे बेनिफिट्स B को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एंड जब B बड़ा हो जाएगा ही विल टर्न इनटू मेजर, तब वो प्रॉपर्टी B को ट्रांसफ़र हो जाएगी. लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप. यहाँ क्या बोला है? लीगल ओनरशिप कहाँ से मिलती है? जो बाय लॉ हमको लीगल सिस्टम ऑफर करता है. और इक्विटेबल ओनरशिप कहाँ से मिलती है? ओनरशिप रिकॉग्नाइज्ड बाय रूल्स ऑफ इक्विटी. अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द ओनरशिप. लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करता ओनरशिप को, बट इक्विटी करता है. क्या सिचुएशन? अब इस सिचुएशन में क्या होगा? ओनरशिप को हम इक्विटेबल ओनरशिप बोलेंगे. और लीगल ओनरशिप कब मिलती है? लीगल ओनरशिप तो तब मिलती है जब तुम्हारे पास राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कि तुम्हारे पास पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है, तो देन दैट इज लीगल ओनरशिप. इक्विटेबल ओनरशिप क्या है? कि तुमको किसी पर्सन के अगेंस्ट राइट है, सिंस इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम. किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट यू हैव गॉट द राइट. पर्सन मे बी लीगल ओनर ऑफ अ थिंग, मे बी इक्विटेबल ओनर ऑफ द सेम थिंग एट द सेम टाइम. अब वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट ओनरशिप क्या है? वेस्टेड ओनरशिप मतलब क्या है? कि आज मेरे पास उस ओनरशिप को लेकर राइट है, भले ही कोई इवेंट हो या ना हो, आई हैव गॉट द वेस्टेड राइट्स, कि मेरे पास उस प्रॉपर्टी को लेके वेस्टेड राइट्स है. बट कॉन्टिजेंट ओनरशिप क्या है? कि फ्यूचर में कुछ इवेंट होगा या नहीं होगा, मतलब इवेंट मे हैपन और मे नॉट हैपन.
उस बेसिस पे मेरा ओनरशिप डिसाइड होगा, तो दैट इज कॉन्टिजेंट ओनरशिप. इट इज कंडीशनल इन नेचर. कंडीशनल ऑन व्हाट? किसी इवेंट के होने पे या नहीं होने पे. और वेस्टेड ओनरशिप परफेक्ट है, आज मेरे पास है. सोल ओनरशिप, को ओनरशिप. सोल ओनरशिप क्या है कि किसी प्रॉपर्टी पे मैं अकेली ओनर हूँ, ओन्ड बाय ओनली वन पर्सन, तो दैट इज सोल ओनरशिप. राइट, दैट कैन बी ओन्ड बाय ओनली वन पर्सन एट वन टाइम, तो हम उसको सोल ओनरशिप बोलेंगे. बट अगर कोई प्रॉपर्टी दो इंडिविजुअल मिलके ओन करते, दो से ज़्यादा, तो हम उसको को ओनरशिप बोलेंगे. जैसे कि पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, वो को ओनर है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के. दिस वाज अ एग्जाम्पल. अगर तुम लोग को ओनरशिप पे क्वेश्चन आता है, काइंड्स ऑफ ओनरशिप पे, तो तुम लोग कोशिश करो कि तुम हर जगह एग्जाम्पल्स कोट कर सको. कॉर्पोरियल क्या है? जो दिखता है, तो तुम लिख सकते हो लैंड, हाउस, टेबल. इनकॉर्पोरियल जो नहीं दिखता है, ट्रेडमार्क, पेटेंट. ट्रस्ट बेनिफिशियल का पूरा एग्जाम्पल लिखना, A, B, C. फिर लीगल इक्विटेबल. फिर उसके बाद वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट, यहाँ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम लोग. सोल ओनरशिप, को ओनरशिप पार्टनरशिप फर्म का एग्जाम्पल है. कॉमन ओनरशिप एंड जॉइंट ओनरशिप. को ओनरशिप भी अब दो टाइप की, एक तो कॉमन, एक तो जॉइंट. कॉमन ओनरशिप मतलब क्या? ओनर्स शेयर इन द प्रॉपर्टी कैन बी इनहेरिटेड बाय द रिस्पेक्टिव हेयर. कि जो ओनर का शेयर है उसके मरने के बाद उसके रिस्पेक्टिव हेयर को मिल जाएगा. बट अगर जॉइंट ओनरशिप है तो किसी एक के डेथ पे उसका शेयर दूसरे ओनर को ट्रांसफर हो जाता है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. क्या बोला है कि अगर कॉमन ओनरशिप है तो अब फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स है, कॉमन ओनरशिप है. अगर कोई मरता है तो उसका शेयर उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर होएगा. बट अगर जॉइंट ओनरशिप है तो किसी के मरने पे उसका शेयर उसके ओनर्स को ट्रांसफर हो जाएगा. अब है एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप. एब्सोल्यूट ओनरशिप क्या मतलब? पूरे पावर्स मेरे पास है, ऑल द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी मेरे पास है. राइट्स आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन द ओनर बिकॉज आई एम द ओनर. It must be noted here that absolute use of property implies general use, since the property can only be used by lawful means and for lawful purpose. अब लिमिटेशंस अगर है किसी प्रॉपर्टी के यूज़ को लेके तो दैट इज़ लिमिटेड ओनरशिप. अगर मैं पूरी तरीके से किसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती हूँ फॉर लॉफुल पर्पस, तो आई एम द एब्सोल्यूट ओनर, कि मेरे पास एक्सक्लूसिवली सारे राइट्स है. और अगर कुछ लिमिटेशंस है मेरी ओनरशिप पे, तो देन आई एम द लिमिटेड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. अब मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप. ओनरशिप हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं? तो 2 मोड्स है. फर्स्टली क्या बोला है? ओनरशिप मे बी एक्वायर्ड ओवर अ थिंग विच हैज़ नो पावर. एक तो तुम उस चीज़ पे ओनरशिप लो जिस पे कोई पावर नहीं है, कोई उसका पहले से ओनर नहीं है. सच थिंग्स आर नोन एज रेस नलस, मतलब कोई ओनर नहीं था. एंड द ओनरशिप मे बी एक्वायर्ड बाय पोजेशन, मतलब कोई लैंड है फॉर एग्जाम्पल, उस पर कोई, जो अगर हम पहले देखें पुराने टाइम पे जब कोई ओनर नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत टाइम से अगर मेरी फैमिली के जो मेरे जनरेशन्स थे, पूर्वज जो हम बोलते, बहुत जनरेशन से हम लोग यही रहते आ रहे, तो बाय पोजीशन अब हमको इसका ओनरशिप मिल गया. सेकेंडली क्या बोला है? देयर मे बी थिंग्स विच आर ऑलरेडी ओन्ड बाय समवन. अब क्या चीज़ है कि एक फ्लैट है, एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट है. अब इसका ओनर कौन है? बिल्डर. बट अब मैंने ये परचेज कर लिया, उसमें का ये वाला फ्लैट मैंने परचेज कर लिया, तो ये ओनरशिप मुझे कहाँ से मिला? किसी से खरीद के मिला, परचेज करके मिला. या फिर गिफ्ट मिलता है, मेरे को कोई वॉच मेरे फादर ने गिफ्ट की, तो अब वो वॉच मेरी है. या तो और अलग अलग मेथड से इनहेरिटेंस, कि किसी के डेथ होने पे उसके सन को कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो दैट इज बाय इनहेरिटेंस. एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप अनलाइक पोजीशन हैज टू बी डन स्ट्रिक्टली बाय लॉफुल मीन्स. पोजीशन तो जो यूज करता है उसको मिलता है, बट ओनरशिप पे सारे राइट्स होने चाहिए, सो दैट इज टू बी डन इन अ लॉफुल मैनर. मीनिंग ऑफ पोजीशन. अभी हमने ओनरशिप कंप्लीट किया, अब हम देखेंगे पोजीशन क्या है. सैलमन का क्या बोलना था? देयर इज नो कंसेप्शन मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ पोजीशन. पोजीशन मतलब क्या? बेसिक रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड अ थिंग, कि किसी आदमी में और थिंग में कोई रिलेशन है, दैट इज अ पोजीशन. एविडेंस ऑफ ओनरशिप बोल सकते हैं. पोजीशन मतलब क्या? फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग और एन ऑब्जेक्ट. तुम्हारे पास उसका फिजिकल कंट्रोल है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बट नॉट अगेंस्ट द रियल ओनर. ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास फिजिकल कंट्रोल है बट अगेंस्ट वर्ल्ड एक्सेप्ट रियल ओनर या एब्सोल्यूट ओनर.
closest relation of fact that can exist between a thing and the person who possesses it. In law, possession means it includes not only physical control over a thing but also intention to exercise physical control. Example क्या है? A has an article in his hand. In other words, he is the possession of that article. Person who is in possession is called possessor. जिसके possession में है वो possessor है. In human life, consumption of material thing is very essential and it could be impossible without the possession of the material thing. कि मैं कुछ कंज्यूम करना चाहती हूँ तो मेरे पास उस चीज़ का पोजेशन होना इंपॉर्टेंट है. इसलिए जो पोजेशन कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ ह्यूमन. अब इसके अलग अलग डेफिनेशंस है, अलग अलग जूरिस्ट ने डेफिनेशंस दिए कि पोजेशन ऑफ बेसिक थिंग इज असेंशियल इन ह्यूमन लाइफ. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन. तो कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग ऑथर्स के हम देखेंगे. जैसे कि अलग अलग जूरिस्ट के देखते हैं हम लोग. जॉन सैलमंड, उनका क्या बोलना था? पोजेशन इज द कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ क्लेम टू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ ऑब्जेक्ट. कि जो ऑब्जेक्ट का यूज़ है उस पर मेरा क्लेम है कि मैं कंटिन्यूसली क्लेम कर रही हूँ कि ऑब्जेक्ट को मैं ही यूज़ करूँगी, इसका एक्सक्लूसिव यूज़ मेरे पास है. राइट टू एक्सक्लूसिव यूज़ मेरे पास है, मतलब वो प्रॉपर्टी का पोजेशन मेरे पास है. सैविग्नी ने बोला इंटेंशन कपल्ड विथ फिजिकल पावर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द यूज़ ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट. कि किसी ऑब्जेक्ट के यूज़ को मैं तो मैं कर रही हूँ बट मेरे पास पावर है कि मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ लोगों को उसको यूज़ करने से. सो आई हैव द पोजेशन. सैलमंड ने सैविगी के डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया कि उसमें कुछ एरर है, एलिमेंट ऑफ फिजिकल पावर, कि उन्होंने जो फिजिकल पावर का एलिमेंट यूज़ कर दिया वो यूज़ नहीं करने की ज़रूरत थी. होम्स का क्या बोलना है? टू गेन पोजेशन अ मैन मस्ट स्टैंड इन अ सर्टन फिजिकल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट. पोजेशन कैसे मिलेगा? मतलब आई एम यूजिंग द ऑब्जेक्ट, तो मेरा रिलेशन है उस ऑब्जेक्ट के साथ. एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड मस्ट हैव सर्टन इंटेंट. मेन क्या बोलते हैं? फिजिकल डिटेंशन कपल्ड विद द इंटेंशन टू होल्ड द थिंग. कि किसी चीज़ को हम हमारे पास रख रहे, वी आर यूजिंग इट, सो दैट इज पोजेशन. Sir Frederick Pollock, in common speech, a man is said to possess, to be in possession of a thing कब? जब उसका apparent control दिख रहा है from the use of that asset and apparent power for excluding others. कि he has the control to use the asset और उसके पास एक power है कि वो दूसरों को use करने से रोक सकता है, that is possession. Kinds of possession. कॉर्पोरियल पोजेशन, सेम थिंग अगेन, जो चीज़ दिखती है दैट इज कॉर्पोरियल पोजेशन, कार, बुक, पेन. इनकॉर्पोरियल पोजेशन, इनटैंजिबल एसेट, जो नहीं दिखती है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट. कि हम ओनरशिप किसी और के पास है बट आई एम यूजिंग, मतलब मैं पे करके यूज़ कर रही हूँ उसका पेटेंट, दैट इज इनकॉर्पोरियल पोजेशन. मेडिएट पोजेशन, इट इज़ अ पोजेशन ऑफ अ थिंग थ्रू अनदर, आइदर थ्रू हिज फ्रेंड, सर्वेंट, फॉर एजेंट. As the thing remains in possession with another, the possession has lesser degree of physical control. कि मतलब मैंने कोई चीज़ का possession लिया है, फॉर एग्जाम्पल A की प्रॉपर्टी है, I took the possession, I am the B, I took the possession but I am using it for someone else, C. मतलब real possession तो C के पास है but I took the possession from A and I gave it to someone else, that is mediate possession. I am the mediator. इमीडिएट पोजेशन, मतलब डायरेक्ट पोजेशन, मैंने किसी से प्रॉपर्टी ली एंड आई एम यूजिंग इट, आई हैव द डायरेक्ट कंट्रोल, हायर डिग्री ऑफ कंट्रोल, दैट मीन्स नो अदर पर्सन इज होल्डिंग दैट थिंग बट मी माई सेल्फ, दैट इज इमीडिएट पोजेशन. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मतलब क्या? नॉट एक्चुअल पोजेशन, इज नॉट एक्चुअल पोजेशन, इट इज अ पोजेशन इन लॉ एंड नॉट पोजेशन इन फैक्ट. मतलब थ्रू लॉ तुमको पोजेशन मिला है बट नॉट इन फैक्ट. अकॉर्डिंग टू पोलोक एंड रेड, right, it is a possession which arises only on the construction of law. Adverse possession, ये क्या है? Holding the land on his own behalf of some other person. If adverse possession continues peacefully and undisturbed for that number of years, तो तुम उसके ओनर बन जाते हो and that true owner gets extinguished. कि मतलब बिना किसी की परमिशन के यू आर यूजिंग समवन एल्स लैंड और सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पीसफुली चल रहा है अनडिस्टर्ब्ड मैनर में फॉर बहुत ईयर्स, फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, तो उस केस में अब तुम उसके ओनर बन जाओगे, ट्रू ओनर के राइट्स एक्सटिंग्विश हो जाएंगे. डी फैक्टो पोजीशन कब है ये? व्हेन द थिंग इज इन द इमीडिएट ऑक्यूपेंसी ऑफ अ पार्टी, कि कोई पर्सन उसको ऑक्यूपाई करके बैठा है, हु इज नॉट द ओनर, तो वो पोजेसर है. द पर्सन इज इन डी फैक्टो पोजीशन
डी फैक्टो पोजीशन मतलब इन फैक्ट ही इज इन टू द पोजीशन, उसके पास फिजिकल कंट्रोल है एंड हैज एमिनस एंड कॉर्पस ओवर द मटेरियल ऑब्जेक्ट, पूरा कंट्रोल है। डी फैक्टो में भी डिस्क्राइब्ड एज एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन जिसके पास है हम उसको बोलेंगे डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट ही हैज गॉट द पोजीशन। de jure possession can be described as possession in law, मतलब in law मिला है, not in the fact, exist when person claims a thing as his own in natural normal legal manner by occupying a thing, एक thing को ऑक्यूपाई करके मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे पोजीशन में, विदाउट एनी डिस्प्यूट एज टू लीगल राइट टू पोजेस एंड एंजॉय द थिंग, बिना किसी डिस्प्यूट के मैं वो प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर रही हूँ। लीगल पोजीशन में एग्जिस्ट विद और विदाउट प्रॉपर्टी इन पोजीशन, लीगल पोजीशन प्रॉपर्टी खुद के पोजीशन में हो या ना हो फिर भी हम एंजॉय करते हैं। इन केस ऑफ डी ज्यूरे पोजीशन इट इज़ जस्ट पॉसिबल दैट अ मैन हैव सीज टू लिव इन अ हाउस बट विदाउट इंटेंडिंग एंड टू अबैंडन इट फॉर गुड एज द ओनर ऑफ द हाउस, कि वो इंसान ने उस पर पोजीशन छोड़ दिया है बट वो उसका है, बट उसका इट इज़ गुड एज द ओनर ऑफ द हाउस, भले ही वो वहाँ नहीं रहता है बट ही इज़ द ओनर, तो अब हम उसको डी ज्यूरे पोजीशन बोलेंगे। बट मतलब नॉट इन फैक्ट मतलब रियल सेंस में वो वहाँ नहीं है, बट बाय लॉ इन लॉ वो उसी प्रॉपर्टी का पोजेसर है। अब मोड्स ऑफ एक्वायरिंग पोजीशन कैसे मिलेगा? पहला डिलीवरी, कि एक इंसान से मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया तो उसने क्या किया, वॉलंटरीली वो मेरे को डिलीवर कर दिया। ट्रांसफरर ने क्या किया, एक्चुअल पोजीशन ट्रांसफरी को दे दिया, उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो बाय एक्चुअल डिलीवरी मेरे को वो प्रॉपर्टी मिल गई। टेकिंग implies an act exclusively on the part of person who physically takes the possession, मतलब मैंने जाके ली। इट इज़ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रीवियस पोजेसर, कि बिना पूछे मैंने ले लिया। इट इज़ द पोजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ पोजेसर, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल एक्ट। ट्रांसफर एक्वायर्स द पोजेशन विदाउट द नॉलेज ऑफ द कंसेंट ऑफ फॉर्मर पोजेसर, बिना उसके नॉलेज के हमने जाके वो प्रॉपर्टी ले ली। इट इज़ यूजुअली पोजेसिव सिविलियस, इट मे और मे नॉट बी लॉफुल, अब ये लॉफुल हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट अगर किसी को इसके वजह से हार्म हुआ तो वो डैमेज क्लेम कर सकता है। अगर ये लॉफुल है तो ये लीगल पोजेशन है, अदरवाइज इज पोजेशन है जूरी, मतलब उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। अगर वो पोजेसिव जूरी है तो मतलब इट इज़ इन लॉ, अगर वो पोजेसिव सिविल है मतलब ये सिविल एक्ट हो गया। नाउ द पोजेसर द एक्चुअल वन who has the possession of the property can claim damage, ऐसे बिना पूछे तुम नहीं लेके जा सकते हो। इट मे बी लॉफुल, इट मे नॉट बी लॉफुल। पोजेसरी रेमेडीज क्या है, दोज विच एग्जिस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ पोजेशन, कि तुमको पोजेशन का प्रोटेक्शन मिल रहा है इवन अगेंस्ट ओनरशिप के अगेंस्ट भी तुम्हारे पास एक राइट है, दैट इज पोजेसरी रेमेडी, कि जो पोजेशन में है, जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है उसके राइट्स। प्रोप्राइटरी रेमेडीज आर दोस विच आर अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप के प्रोटेक्शन के लिए जो राइट मिलता है वो प्रोप्राइटरी रेमेडी है। इन मैनी लीगल सिस्टम पोजेशन इज प्रोविजनल और टेम्पररी टाइटल, पोजेशन क्या है, टेम्पररी टाइटल है ट्रू ओनर के अगेंस्ट में कि तुम अभी ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। कोई wrongful possessor who is deprived of his possession can recover it from any person whatsoever on the ground of his possession. Even the true owner who retakes his own, अगर ट्रू ओनर ने खुद की प्रॉपर्टी ले लिया तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, रिस्टोर पोजेशन टू द रॉन्ग डूअर एंड देन प्रोसीड टू सिक्योर अ पोजेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज ओनरशिप। पहले तो जिसने गलत किया उसको वो रिस्टोर करो एंड देन फिर तुम उस पर अपना ओनरशिप का हक ले सकते हो। तो दिस इज द रेमेडी। अब हम एक डिफरेंस देखेंगे ओनरशिप और पोजेशन में। ओनरशिप मतलब क्या, यू हैव गॉट द एब्सोल्यूट राइट, कि तुम्हारे पास राइट इन रेम है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट। पोजेशन मतलब क्या, फिजिकल कंट्रोल है, इट इज़ द राइट अगेंस्ट वर्ल्ड बट नॉट ट्रू ओनर। ट्रू ओनर जब भी चाहे तो वो प्रॉपर्टी तुमसे क्लेम कर सकता है। ओनरशिप इज़ द राइट ऑफ द ओनर अगेंस्ट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है। और यहाँ पोजेशन क्या है, राइट तो पूरे रियल ओनर के पास है, यहाँ सिर्फ यू हैव गॉट द पोजेशन मतलब राइट टू यूज द एसेट। ओनरशिप इटसेल्फ गिव्स द ओनर द राइट टू पोजेशन। ओनरशिप में ओनर के पास राइट है कि वो प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है, लॉफुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। तो ओनरशिप से ही उसको पोजेशन का राइट मिला है। हाउएवर पोजेशन में ऐसा कोई ओनरशिप का राइट नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज़ अ टेक्निकल एंड लॉन्ग प्रोसेस। ओनरशिप ट्रांसफ़र करना मतलब प्रॉपर्टी किसी और को देना, किसी और के नाम पे करना, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। पोजीशन में क्या इजी है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को पोजीशन पे देना चाहती हूँ तो मैं रेंट अग्रीमेंट बना लूँगी और एनीथिंग।
ओनरशिप इज एसेंशियली अ बंडल ऑफ राइट्स, ओनरशिप में काफ़ी राइट्स है, राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। पोजेशन में इट इज़ नॉट अ राइट, जस्ट अ प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ ओनरशिप। सो आई होप तुमको डिफरेंस से और टॉपिक क्लियर हुआ रहेगा। हमने अलग अलग काइंड्स देखे, मोड्स देखे। एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं फिर से। हमने ओनरशिप का मीनिंग देखा, अलग अलग जूरिस के डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, सब्जेक्ट मैटर देखा, काइंड्स ऑफ ओनरशिप, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप, पोजीशन का मीनिंग देखा, उसके काइंड्स देखे, पोजीशन कैसे एक्वायर होगा, पोजेसरी, रेमेडी, और फिर एक कंपैरिजन देखा बिटवीन ओनरशिप एंड पोजीशन। दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।